देखिए, एक सवाल है और ये सवाल लगातार उठाते हैं और ये सवाल जनता का सवाल है। सवाल क्या है कि जयराम कुमार महतो शादी कब करेंगे? तो यहाँ पर इस बार भी होली आ चुकी है और लगातार अगर देखा जाए तो चुनाव जीतने के बाद इनका जो कार्यकाल रहा है अभी तक वर्तमान समय में 1.5 साल जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर लोगों का ये सवाल रहता है कि विधायक जी अब शादी कब करेंगे? तो ये शादी को लेकर के एक क्यूरियोसिटी जो लोगों के जो दिमाग में या मन में जो चलता है वो तमाम तरीके के चलता है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएँ सामने आती है। इस बार जयराम कुमार महतो जी है वो खुद बात कर दिए हैं और सीरियस मुद्दे में आकर के जो है वो बात किए हैं कि मैं शादी करूँगा, नहीं करूँगा, कब करूँगा, क्यों करूँगा, मतलब तमाम चीज़ें जो सवाल है वो रख दिए हैं और ये खुद नहीं बताए हैं। जब पत्रकार महोदय ये सवाल किए, तो उसका थोड़ा-थोड़ा जवाब देते गए। अब यहाँ पर देखिए एक राजनीतिक तौर पर इसको आप अलग पर्सपेक्टिव से लीजिएगा, लेकिन आप अगर फैमिली के तौर पर लीजिएगा, रिश्तेदार के तौर पर लीजिए, रिश्तेदारी के तौर पर, तो वो आपका एक माइंडसेट अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जयराम कुमार महतो जी का जो अभी कार्यकाल चल रहा है, लगातार वो व्यस्तता दिखते हैं, जनता के सामने जाते हैं, उनका कहना है, उनका ये जो है वो रहता है बात कि अन्य विधायक के यहाँ अगर जाएँगे तो वो शाम और सुबह यानी कि सुबह-शाम वो अपने आवास में पड़े रहते हैं। कोई इक्का-दुक्का घंटा होगा जिसमें जनता से मुलाकात की दर्द से वो पहुँचते हैं। लेकिन मेरे यहाँ आप आइएगा चाहे वो शाम हो या सुबह हो या दिन के कोई भी हिस्सा हो, मेरे यहाँ कोई न कोई व्यक्ति तो पड़ा रहता है और वो समस्या लेकर के आते हैं। तो इनमें हम जूझ रहे हैं। अब इससे जैसे थोड़ी-सी मैं बाहर निकलूँगा थोड़ा-सा, तो फिर इस पे निर्णय लिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस पर बात विस्तार से किए हैं, मैं वीडियो आपके सामने दिखाने पा रहा हूँ। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले आप। इन लोग का हाड़ में हल्दी कब लगेगा, मेरी माँ भी पूछती है। आज इन्हीं से पूछ लेते, ब्याह होगा कि आपका नहीं होगा, क्या मन में है, सीधा एकदम बोलिए। देखिए अभी ऐसा कुछ नहीं सोचे हैं और देखिए कभी कभी राजनीति मर्द में इतना लजाएगा तो कहियो ब्याह नहीं होगा आपका। पांडे जी कभी कभी राजनीति में सामाजिक क्षेत्रों में जब आप आते हैं तो आप घर से रिश्ते नातों से काफ़ी दूर हो जाते हैं और आज वर्तमान में जो मेरी परिस्थिति है वही है, घर से रिश्ते नातों से काफ़ी दूर आ चुके हैं। आप देख सकते होंगे यहाँ बहुत सारे विधायक आवास में रहते हैं, लेकिन आप शाम को जाइए, सुबह को जाइए, माने कोई ऐसा पल नहीं होगा जहाँ लोग हमारे पास आके बैठे ना हो, अपने काम लेकर नहीं आते हों, अपनी समस्या नहीं सुना रहे हों। तो उन समस्याओं से अभी अपने आप को घिरे पा रहे हैं। जब उससे हम थोड़ा सा सिस्टम को ढाल लेंगे तो बहुत जल्द इस पर सोचेंगे। प्यार करने का उम्र में तो आप क्रांति करने लगे, ब्याह करे का उम्र में लोग से मिल रहे हैं, आपको लड़की नहीं मिल रही। कोई प्रपोजल लेके नहीं आया कि आप स्मार्ट है चाहे कुछ है इस तरीके का, या नानी दादी कोई, या हम दर्शक को बोले आपके लिए खोजे, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा उसमें से। ठीक है, आप लोग निर्णय लीजिएगा। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या हो लड़की का? सेम जात का होना चाहिए, सेम धर्म का होना चाहिए, हाइट क्या होना चाहिए, कलर क्या होना ठीक है, हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। सार्वजनिक नहीं बता सकते हैं? कुछ चीज़ें सार्वजनिक नहीं ना हो सकती हैं पंडित जी। अरे पर विवाह होगा तो आप चोरी छुपे कीजिएगा। विवाह तो कार्यक्रम सार्वजनिक ही होगा, जो भी कार्यक्रम होंगे वो सार्वजनिक होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें गोपनीय होंगी, बातचीत, मेल मिलाप। तो माटी का इस लाल को कोई लाल नहीं करेगा इस बार भी फगवा में, आप यही कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। रिश्ते नाते हैं, आप हैं और तमाम पत्रकार बंधुगण हैं, बहनीगण हैं, उनके माध्यम से ही हम लोग होली खेल लेंगे। कभी दुख आप पीड़ा किसी को बताए? कोई ऐसा दोस्त होगा कि मेरा ब्याह नहीं हो रहा है यार? नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं गया। कॉलेज में भी कोई नहीं था? नहीं, ऐसे दोस्त यार थे, बहुत सारे क्लोज फ्रेंड थे, अच्छे फ्रेंड्स थे। किसी भी जात में चलेगा? सब भारतीय का संवैधानिक देश से हम लोग। अच्छा, एक आखिरी सवाल बता दीजिए, मतलब लड़की का खतियान होना चाहिए 32 वाला, या मतलब वो चलेगा कोई बिना खतियानधारी भी? सोचेंगे उस पर, आपसे एक दिन बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन शादी कीजिए, हम लोग के गांव में जिसका मतलब हल्दी नहीं लगता उसके साथ सामान्य तौर पे लोग नहीं बैठना चाहते हैं। नहीं, हम लोग से तो बैठेंगे ना, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी समस्याएं, उनका काम हमें करना है तो बैठेंगे। और कुछ माने अपवाद रहने चाहिए राजनीति में। मंगल कालिंदी हैं, देख लिए उनका उम्र कितना हुआ है? 50 पार हो गया होगा। 50 पार मत बोलिए, आप तो एकदम ब्याह कटुआ टाइप का बात करते हैं। हम 42 बोल रहे हैं हर जगह। ना ठीक है, हमको भी मतलब वो बता रहे थे खुद, हम भी चाहते कि एक उनका लड़की हम खोजे, लड़की ने अब तो औरत खोजे उनके लिए उड़ीसा में।
आप चलेंगे देखने? हम सीरियस हैं। हाँ, हम भी अगर मंगलदा कहेंगे तो हम जरूर जाएंगे देखने के लिए। देखिए एक बात बता देते हैं, इसको सीरियस लीजिएगा। बादल भी शादी नहीं किए, 2 बार के बाद मैदान में नहीं टिक पाए, झड़ गए वो बेचारे। तो ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो इससे पहले कि आप शादी कर लीजिए जब तक पब्लिक रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि ये भारत है। नहीं, एक वैवाहिक जीवन अलग होता है और एक राजनीतिक जीवन अलग होता है, और अब पब्लिक समझ रही है कि वैवाहिक जीवन और राजनीतिक जीवन को दोनों को अलग भी रखना चाहिए। लेकिन राहुल जी को इसीलिए सीरियस नहीं लिया जा रहा है। नहीं, लेकिन देखिए भले वो सीरियस ना ले, लेकिन आज राज्य के, आज पूरे देश में अगर कोई व्यक्ति देश के मुद्दों की बात कर रहा है तो राहुल जी कर रहे हैं। आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, आप उनको कुछ भी उपनाम दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो जो मुद्दे उठाए हैं, कोरोना से लेकर, किसान से लेकर, अमेरिका और भारत के रिश्ते नाते को लेकर, उन्होंने ऐसा उठाया जैसे वो कोई लीडर नहीं, एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने भविष्य में, उन्होंने जो घटनाएं आज घटने वाली थी 2-3 महीना पहले, उन्होंने कह दिया कि ऐसा होगा। हम कोरोना का सामना हम लोगों ने किया मार्च में, उन्होंने शायद जनवरी दिसंबर में ही कहा था कि अगर इस पर सरकार गंभीर नहीं होगी तो भारत में बुरी तरह फैलेगी। तो इसलिए राहुल को आप जो भी कहें, लेकिन उन्होंने आप उनके पिछले 5 साल में वो, मतलब 5 साल से पहले उनका क्या कैरेक्टर था नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन आप उनकी आलोचना करें, आप दूसरी पार्टी में फ़र्क नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने जिन मुद्दों को ला के रखा है वो सीरियस मुद्दे हैं। आप उन्हें सीरियस लें या ना लें, लेकिन वो जो मुद्दे लेकर अभी आए हैं वो सीरियस है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, फिट फाट है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं, जयराम कुमार महतो जी क्या कुछ कहे हैं। देखिए अभी तो कोई ऐसी बातें निकलकर सामने नहीं आ रही है और ना ही कोई अभी जानकारी है ये कि वो शादी करेंगे, लेकिन यूं समझ लें तो अभी उनका यही कहना था। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं, जब सवाल दर सवाल किए जा रहे थे तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि मैं जवाब दूं। अगरचे ये जनता की मांग है और ये लगातार सवाल खड़ा करते हैं, तो इसको स्किप करके तो वो तो बाहर जाएंगे नहीं, और अगर स्किप वो करेंगे तो फिर और लोगों के मन में ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे और तरह तरह की जो है वो बातें करने शुरू जो है वो हो जाएंगे। तो यहाँ पर कहने की बात ये है, सीधे तौर पर उनका यही है कि अभी घर वाले भी उनको फोर्स करते हैं। उनकी दादी का भी वीडियो आप लोग देखे भी होंगे कि उनका ये कहना है कि शादी कर लो आप, अब तो टाइम हो गया है, विधायक भी आप बन चुके हैं। तो ये सब सारी चीजों को लेकर के जो है वो चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने जो है वीडियो तो रख चुका हूँ। जयराम कुमार महतो जी का यही कहना है कि अभी हम जो है वो आवाम, जो जनता है, जो पब्लिक है, उनके पीछे हम लगे हुए हैं। इससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि इसी में हम व्यस्तता मेरी रहती है। और जैसे जो ही मैं इससे बाहर निकलूंगा, थोड़ा सा अगर लगेगा कि मैं इससे रिकवर हो रहा हूं, तो इस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर खुद आप बात बताएं तो ये 30+ हो चुके हैं, इनकी एज हो चुकी है, तो इनको शादी अब कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा और इनको वेट करना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, या क्या आपके मन में चल रहा है वो थोड़ा सा आप कमेंट के जरिए से कमेंट जो है वो करके जरूर बताइएगा कि इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है। फिलहाल जयराम कुमार महतो जी का वीडियो तो आप लोग देख ही लिए हैं, अब ये इनका क्या कुछ कहना है वो इस पर आप जो है वो बात बता दीजिएगा कि इसका क्या कुछ कहना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए, क्योंकि काफी सारे लोग ये सवाल करते रहते हैं और लगातार सवाल करते रहते हैं। तो हो सकता है कि इस बार थोड़ा सा वो संतुष्ट हों और संतोषजनक जो है वो बातें या जवाब उनको मिल चुकी होगी। बहरहाल दोस्तों, वीडियो को शेयर करते मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।